ओम शांति। आज 30/10/2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न: बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? उत्तर: जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स: बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे पावन बनकर। फिर नई दुनिया में जाना है। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। अगला, बाबा कहते, आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो, यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अगला, बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। अगला, बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतोप्रधान से तमोप्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। अगला, बाबा कहते, तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो। तुम राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का सन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। अगला, वह तो अनेक प्रकार के हठयोग हैं, राजयोग है ही एक प्रकार का। याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठयोग। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। धारणा के लिए मुख्य सार: इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान: दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण: दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वाद रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो।
स्लोगन: सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा, ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।